तो चलिए आज हम फिर हर रोज की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सी क्लास हम लेते आए हैं। ये क्लास 10 का बहुत ही शानदार सी क्लास है और ये सभी क्वेश्चन आपको जो बोर्ड पर दिख रहा है, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछा ही गया है और ये सारे क्वेश्चनों को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और पढ़ने से ज़्यादा हम समझने पर फोकस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को हम ये देखते हैं कि आप लोग रटने का काम बहुत ही ज़्यादा करते हैं। मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहना, कभी भी किसी भी चीज़ों को रटो मत, है ना। समझने का प्रयास करो, है ना, समझने का प्रयास करो। जब वो चीज़ें आप जब वो चीज़ आपको समझ आ जाता है तो भाई इसको रटते क्यों। रटने का काम तो आप बचपन से करते आ रहे हो, क्या आज भी आप रटने का ही काम करते रहोगे? सब दिन वही बच्चे वाला हरकत आप करते रहोगे, है ना। बच्चे वाले हरकतों को आप जो है ना भूल जाइए। अब अपने यानी कि जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है तो आप भी अपने दिमागों को बढ़ाइए, है ना। आप अपने दिमाग की जो शक्तियां है, जो उसको चाहिए, है ना, वो उसको दो, है ना। तो आप लोग तो ये भाई ये करते हो कि आप अपने दिमाग को यानी कि जोर नहीं देना चाहते, अपने दिमाग पे जोर नहीं देना चाहते। इसलिए अपने दिमाग पे जोर दो और समझने का ज्यादा प्रयास करो और दिमाग को बोलो यार तुम रटो मत, समझो यार, समझो। उसको समझाने का प्रयास करो, रटवाने का काम मत करो, है ना। तो बहुत ही बच्चों का डिमांड था कि भैया आप सिर्फ क्लास 12 का ही पढ़ाते हो, क्लास 10 का वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो। तो चलिए आज क्लास 10 का ये बहुत ही शानदार सी वीडियो है और आज हम इसमें समझेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन बैंक से है, कुछ क्वेश्चन बीबीडी से है ना। तो 2015 से लेकर 2022 तक का ये सभी क्वेश्चन है और करीब इसमें हम 10 क्वेश्चनों को आज जानेंगे और कल इसका पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा। कल हम पार्ट 2 वीडियो लाएंगे और उस वीडियो में जो है चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ये आपका जितना भी यहाँ पे हम लिए क्वेश्चन, ये आपका जो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बहुत ही छोटा है, इसलिए हम उसमें मिला कर लिए हैं, दोनों क्वेश्चन को मिला कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, पानी में सिक्का उठा हुआ दिखता है। पानी में सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों? यहाँ पे हम क्यों लिखना भूल गए, चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्यों। पानी में सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों? देखिए बोर्ड पर हम लिखे हुए तो हैं। पहले आपको समझना है, उसके बाद आप जो है अपने नोटबुक में छाप लेना है। तो पहले समझो मेरे भाई, लिखा हुआ चीज आपके कॉपी में ही रह जाएगा और जो दिमाग में है वही आपके परसेंटेज को लाएगा और लिखा हुआ चीज रद्दी के भाव में वो बिक जाएगा, है ना। तो लिखा हुआ चीजों को कम ध्यान दो और जो है माइंड में जो है चीजों को डालने का ज्यादा प्रयास करो। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। तो पानी में, सुनिए ध्यान से सुनिएगा कि पानी में डूबा हुआ सिक्का इसलिए उठा हुआ पानी में डूबा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। पहला सोल्व हो गया। पहले हम क्या बोले हैं कि सिक्का, पानी में डूबा हुआ सिक्का जो है उठा हुआ किस लिए दिखता है। तो पानी में डूबा हुआ सिक्का इसलिए उठा हुआ दिखता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। आपको समझ आ गया होगा। समझ क्या आ गया होगा कि पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब प्रकाश की किरणें, सुनिएगा ध्यान से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो क्या होता है, पुनः अपने
पुनः अपने पथ से, पुनः अपने जगह से वो क्या होता है, खिसकता नहीं है, वो पुनः उस जगह से वो हटा हुआ दिखाई देता है ना। इसलिए क्या होता है, इसलिए हमें पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। ये कहने मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है कि सिक्का जो है वह अपने पूर्व स्थान से, अपने पहले वाले स्थान से वो हटा हुआ दिखाई देता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए हमें पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण सुनिएगा यहाँ पे, जब आपतित प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी एक बिंदु पर आकर अपसरित होती है। जब एक बिंदु पर आकर क्या होता है तो अपसरित होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, और ये सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सुनिए क्या क्वेश्चन था, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे जब एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम अपसरित कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है जिसे अपसरित कहते हैं, यही मिलने की घटना को क्या कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपको हम बता चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही लाजवाब है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो इसके नियमों को लिखें। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, चलिए हम बताते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। चलिए आपके वीडियो बहुत ही बढ़िया से चल रहा है, हम जो है आगे वाले कैमरा में हम देख लिए। तो तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं। प्रकाश के अपवर्तन क्या है और प्रकाश के अपवर्तन कितने होते हैं, चलिए हम बताते हैं। पहला नंबर तो प्रकाश का अपवर्तन आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी तुरंत हम बताएं। वीडियो को स्किप कीजिए थोड़ा सा और जाइए देख लीजिए, और अरे यार आप नहीं देख पाओगे ना, चलिए कोई बात नहीं, हम अभी तुरंत हम यहीं भी बता देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, इसमें प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा भी लिखने कहा है। देखिए यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन क्या है और उसके नियमों को लिखना है। तो पहले प्रकाश के अपवर्तन के परिभाषा के लिखेंगे, उसके बाद उसके नियमों को लिखेंगे। तो सुनिए क्या हम बोलते हैं। लिखने जो हम लिखे उस पर ध्यान अभी मत दीजिए, पहले सुनिए समझिए। चलिए हम बताते हैं प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा क्या होता है। तो सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पुनः अपने वास्तविक पथ से वो विचलित हो जाता है। पुनः अपने वास्तविक पथ से, कि जो जिस पथ पर था, जिस पथ से पहले जिस पथ पर, कि जिस जगह पर पहले था उस जगह से हटा हुआ दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाता है तो क्या होता है, तो वस्तु क्या होता है, अपने पुनः पथ से यानी कि अपने पहले वाले पथ से वो क्या होता है, वो हटा हुआ दिखाई देता है। उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखना है तो लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। क्या क्या नियम होता है, तो सुनिए, नियम आपका होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। उसी को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो पहला नियम हो गया। पहला नियम हम आपको क्या बताए कि आपतित किरण, प्रकाश के आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम कहते हैं। चलिए अब दूसरा नियम क्या कहेंगे। दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात नियतांक होता है। उसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। हम क्या बोले हैं, सुनिए फिर से। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है और 2020 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है। सुनिए, बहुत ही बढ़िया से सुनिए क्वेश्चन को। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है। उसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपको यदि पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है और प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे, तो ये दो नियम को लिख दीजिएगा। यदि आपसे पूछे स्नेल का नियम बताइए, तो स्नेल का नियम क्या लिखिएगा, स्नेल का नियम का परिभाषा क्या लिखिएगा, 2021 में पूछा है। स्नेल का नियम का परिभाषा होता है, सुनिए, स्नेल का नियम का परिभाषा क्या होता है, यही परिभाषा होता है कि जब प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यही आपका परिभाषा होता है। यही परिभाषा लिख दीजिएगा, यह आपको 2 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए, और ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा। स्नेल का नियम का फॉर्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, यानी कि साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, तो नियतांक होता है। चलिए, उसके बाद चौथा देखिए। उसके बाद चौथा आपका क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। यानी कहने मतलब 1 2 3 क्वेश्चनों को लिए हैं और इसके बारे में हमको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों के अग्रदीप यानी कि आगे वाले दर्पण में, वाहनों के आगे वाले दर्पण में जो है किस दर्पण का प्रयोग होता है, वाहनों के अग्रदीप में जो है किस दर्पण का प्रयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, किसी वाहन का पार्श्व पक्ष दृश्य दर्पण किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आपको हम बताते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। पानी पीना पड़े, अगर चाहे हमको पानी पीकर पढ़ाना पड़े, चाहे मुझे गोलियां खाकर पढ़ाना पड़े, मेरे दोस्त, तुझे मंजिल तक पहुंचाना हमें किसी प्रकार से पड़े, लेकिन आपको पहुंचा कर रहेंगे। देखिए, वाहनों के अग्रदीप में, सुनिएगा, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है और क्यों। तो सुनिएगा, वाहनों के अग्रदीप में, वाहनों यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको पहले सुनना है, समझना है। वाहनों के, मुझे तो आता है लेकिन आपको नहीं आ रहा है, तो आपको सुनना है। वाहनों के अग्रदीप दर्पण में, वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। पहला हम क्या बोले, पहला का आंसर क्या बोले कि वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और क्यों होता है, क्यों भी पूछा है, यहाँ पूछा है क्यों, तो क्यों होता है, तो
तो क्यों होता है तो क्यों होता है, तो याद रखिएगा कि समांतर, सुनिएगा, शक्तिशाली किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए, शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, तो शक्तिशाली किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए। चलिए दूसरा नंबर आपका क्या कहा जा रहा है, किसी वाहन का पार्श्व पक्ष दृश्य दर्पण की, आपको दो दर्पण आपको दिखता है गाड़ी में, गाड़ी के हेडलाइट की जो होता है वो दो दर्पण आपको दिखता है, साइड मिरर जिसे हम साइड मिरर कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं, मिरर मतलब दर्पण होता है, साइड मिरर, तो उसी को कहते हैं किसी वाहन का पार्श्व पक्ष दृश्य दर्पण की, पार्श्व पक्ष दृश्य दर्पण किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो पार्श्व पक्ष दर्पण में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, कि गाड़ी के जो है गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर जो होता है वह उत्तल दर्पण का बना होता है, वह उत्तल दर्पण का बना होता है। और इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि पीछे वाली गाड़ियां जो है वो स्पष्ट मुझे स्पष्ट जो है वह हमें दिखाई दे, स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे, और हम जो है गाड़ी को सुरक्षित चला सके। इसलिए जो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वो साइड मिरर के रूप में करते हैं। साइड मिरर मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं पार्श्व पक्ष दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि पीछे वाली जो गाड़ी आ रही है वो साफ सुथरा वो दिखाई देने की, स्पष्ट वो दिखाई दे, ताकि जो है गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम ना हो, एक्सीडेंट ना हो, इसलिए। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सारा क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछा गया है। तो सौर भट्टी में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, बड़े अवतल, सिर्फ अवतल दर्पण का सौर भट्टी में प्रयोग नहीं करते, याद रखिएगा, यही तो याद रखना है। सौर भट्टी में सिर्फ अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते, बल्कि बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं? सौर भट्टी में बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और क्यों बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं? ताकि सूर्य की प्रकाश की किरण, सूर्य के प्रकाश को वो जो है क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, सूर्य के प्रकाश की किरणों को वो एब्जॉर्ब कर ले, केंद्रित कर ले, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए सौर भट्टी में जो है बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जितना भी हम बोर्ड पर क्वेश्चन लिए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया आपका था, यह क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का। और अगले पार्ट में हम अगले पार्ट में और सारा क्वेश्चन को हम जो है हैंडल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।